जोहार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में पुरानी पेंशन लागू होने के अवसर पर राज्य प्रशासनिक सेवा का ये आभार कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड प्रशासनिक सेवा के संघ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, यहाँ हमारे साथ उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर साहब, सचिव विनय चौबे जी और आप सभी राज्य प्रशासनिक पदाधिकारीगण, आप सभी लोगों का आज सभागार में मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश में कर्मचारियों की एक बड़ा समूह इस मुहिम में लगा है कि किस तरीके से पुनः पुरानी पेंशन बहाल हो, और आप सब लोग चूंकि सरकारी व्यवस्था के अहम हिस्से हैं, अहम अंग के रूप में काम कर रहे हैं। पेंशन को लोग आमतौर पर आज के दिन में कहा जाए कि एक बुढ़ापे का सहारा होता है, जो पूर्व में ये सहारा कहीं ना कहीं किसी वजहों से आपकी ये लाठी छूट गई थी, वो लाठी वापस दिलाने का काम सरकार ने प्रयास किया। आजकल तो जहां देखने के लिए मिलता है, आजकल का जो वक्त है, मुझे लगता है कि बाल बच्चों से ज्यादा भरोसा आपको अपने पेंशन पर ही करना पड़ेगा। और आप लोगों की पुरानी पेंशन की मांग कहीं ना कहीं सिर्फ आप लोग प्रशासनिक चीजों पर ही नहीं, देश के कई गतिविधियों पर नजर रखते हैं, देश के आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं, मार्केट की स्थिति देखते हैं, देश के अर्थव्यवस्थाओं पर आप लोगों की पैनी नजर रहती है। हम लोगों का रुपया का भाव, डॉलर के मामले में क्या स्थिति है, इन सभी चीजों को आप लोग देखते हैं। और सरकार के नौकरी में आने के बाद कुछ चीजों के प्रति आशाएं भी आप लोगों की होती हैं, और उम्मीद भी आप लोग ये करते हैं कि वो सुविधा आप सब लोगों को उपलब्ध हो। मैं 2019 से पहले भी कुछ समय के लिए राज्य का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला था, और उस समय से ही मेरी ये सोच रही है कि प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर ढंग से कार्य करे, प्रशासनिक संरचनाएं मजबूत रहे, और कहीं ना कहीं राज्य को आगे चलाने के लिए पदाधिकारियों की आवश्यकता के बगैर ये राज्य को आगे बढ़ाने की परिकल्पना बिल्कुल ही गलत सोच होगा। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि राज्य के में कई
विभागों में, कई संवर्ग में मात्र 5%, 10%, 15% लोग काम कर रहे हैं। और इस स्थिति में राज्य को आगे ले चलने का सोच थोड़ा सा क्या बहुत बेईमानी हो सकती है। और इसको लेकर के राज्य प्रशासनिक सुधार के लिए भी हम लोगों ने कमेटी भी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट भी, जिसके लिए हम लोगों ने चेयरमैन बनाया था, क्या पूर्व देवाशीष गुप्ता साहब को, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी हमें पेश किया है। और साथ साथ में जो हमें अपना डेली रूटीन के आधार पर जो हमें अनुभव होता है, उस आधार पर भी हम कई निर्णय लेते हैं। हमने क्या क्या नहीं किया मैं ये गिनाना नहीं चाहता, वो आप उसके हकदार रहें। आपकी मांग पूरी हुई, आपको जितनी खुशी होगी उतना खुशी मुझे भी है। हम लोग खुद के लिए भी और इस राज्य के लिए भी बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपना भूमिका निभाएंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोगों को धन्यवाद, जोहार।